वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं कि बालों में घी लगाने के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि घी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेयर के लिए। तो आपने देखा होगा कि आजकल पॉल्यूशन भी बहुत है, ठंडा मौसम हो जाता है या गर्मियों का भी मौसम होता है, तो बाल जैसे हमारी स्किन प्रॉब्लम करने लगती है, उसी तरीके से एनवायरनमेंट चेंज होने पर हमारे बाल भी रिएक्ट करते हैं। तो हर कोई ये सोचता है कि मेरे बाल हेल्दी रहें, घने रहें, मुलायम रहें, शाइनिंग रहें। इसके लिए क्या करना होता है कि बहुत सारे लोग हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स यूज़ करने लगते हैं या फिर बहुत सारे नेचुरल चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि घी जो है वो हमारा नेचुरल सोर्स है और वो हमारा किस तरीके से फ़ायदा करता है। अब अगर आप देखेंगे कि बालों में घी लगाने से क्या बेनिफिट होता है, तो जैसे घी जो है वो हेल्दी होता है एक तो, और वो क्या करता है कि घी बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। घी में क्या होता है, घी के अंदर क्यों हेल्पफुल होता है, क्योंकि घी के अंदर विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन बालों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। घी बालों के लिए, स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छा होता है। घी बालों को बढ़ाने के लिए या थोड़ा सा हेल्दी आपको हेयर रखने या घने रखने, जिसकी मतलब ग्रोथ कम है, वॉल्यूम कम है, बाल घने कम हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बालों में घी लगाने के लिए क्या करना होता है, बाल मुलायम रखने के लिए घी लगाने से बाल मुलायम हो जाते हैं, चमक शाइनिंग आने लगती है। घी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। एंटीऑक्सीडेंट बालों में जमी हुई जितनी धूल मिट्टी, गंदगी और टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको दूर करने में हेल्प करता है। इससे जो फ्रिजी बालों से, जो जिन लोगों के बाल फ्रिजी हो जाते हैं, फूले फूले रहते हैं, उस तरीके के बाल भी नहीं रहते हैं और बाल मुलायम और सुंदर हो जाते हैं। और क्या करता है, ये बालों को कंडीशनिंग का एक तरह से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन ए होता है। ये दोनों विटामिन बालों के लिए ज़रूरी होते हैं। ये बालों को एक मॉइस्चर, एक नमी देते हैं और बालों और स्कैल्प को कंडीशनर की तरह हेल्प करते हैं, और इससे थोड़ी सी शाइन भी आने लगती है बालों में। बालों को घना बनाने के लिए ये क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि अगर बाल पलते हैं, मतलब आप देखेंगे कि घी में विटामिन और प्रोटीन दोनों होते हैं। जब बालों में घी लगाया जाता है तो इससे बाल घने बन सकते हैं और बालों को मजबूत भी बनते हैं, जिससे टूटते नहीं हैं। तो उससे जब बाल आपके कम टूटेंगे तो उससे बेनिफिट यही रहेगा कि आपके बाल घने रहेंगे। और अगर जो बाल आपके टूट भी गए हैं तो उन बालों को क्या है, वो रीग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। स्कैल्प को हेल्दी रखता है। स्कैल्प को कैसे हेल्दी रखता है, घी बालों के लिए स्कैल्प में आप लगाते हो तो उससे क्या होता है कि घी से विटामिन ई होता है जो स्कैल्प को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। घी ऑयली या ड्राई स्कैल्प, इनसे भी वो कर देता है कि अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है या फिर जो आपके बालों की त्वचा जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो उससे भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा घी जो है वो स्कैल्प पर होने वाली कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है, इचिंग या और भी कुछ, या कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी इससे सही हो जाती हैं। बालों को हेल्दी कैसे करता है, इम्प्रूव कैसे करता है, अगर कोई हेयर फॉल से परेशान हो रहा है या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है प्रॉपरली, मैन वुमेन किड्स कोई भी हो सकते हैं, तो घी का उपयोग करने से घी बालों को जड़ से मजबूत करता है। इससे जो हेयर फॉल जो है वो रुक जाता है, साथ ही बालों की ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगती है। बालों में घी लगाने से कुछ दिनों में बाल लंबे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं और खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या है भाई, बेनिफिट्स सारे बता दिए, नुकसान क्या है। तो घी में अगर आप देखेंगे कि क्या बोला जाता है कि क्यों घी नुकसान देता है, बालों में घी लगाने से कुछ लोगों को हेयर फॉल की दिक्कत हो सकती है। मतलब हर किसी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। घी लगाने से चिपचिपे और ऑयली नज़र आने लगते हैं, बाल उलझ सकते हैं, जिससे बालों को स्टाइल बनाने में दिक्कत हो सकती है। या घी स्कैल्प के पोर्स बंद कर सकता है, इससे स्कैल्प पर दाने या फोड़े फुंसी हो सकते हैं किसी किसी को। ये 99 से 1% लोगों के साथ में केस में होता है। तो वो लोग अपने हाथ पे ट्राई करें या थोड़े से स्पेस पर ही ट्राई करें पहले। घी लगाने के बाद बालों को स्टाइल करने में हीट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बालों के जलने की भी दिक्कत रहती है। तो थोड़ा सा अगर आप ये उसको यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरल ड्रायर में ही नेचुरली उसको हेयर को अपने को ड्राई करें। घी इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए। वैसे तो हम रोटी सब्जी इन सब में, खाने पीने में तो हम घी लेते ही हैं जो हमारी स्किन को हेल्प करता है, लेकिन बालों के लिए कैसे हेल्प करेगा, तो बालों के लिए देखिए घी को हेयर मास्क के रूप में लगाना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा घी एक बाउल में लें, इसमें 10 मिनट के लिए उसको हल्का गर्म करें, फिर घी को हथेलियों पर लेके बालों में लगाएं। इसके बाद बालों में से घी को सेट करने के लिए शावर कैप जो आता है, एक कैप आता है शावर कैप, जिसको गुनगुने पानी में करने के बाद बालों में लगा लें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। 1-2 घंटे बाद उसको आप शैम्पू से धो लें। आप चाहें तो घी को बालों पर अच्छी तरह से भी के लिए भी छोड़ सकते हैं। घी को स्कैल्प पर 2 मुँहे बाल भी
बिल्कुल सही हो जाते हैं। ओवरनाइट लगाने का आई थिंक ओवरनाइट तो ऑयली ठीक रहता है। अगर आप घी लगाना चाहते हैं तो आप वही टॉवल लगा करके रह सकते हैं बालों पर, शावर कैप लगा के रात पर लगा दें, सुबह उठ करके शैम्पू से धो लें। डाइट में तो अच्छे से शामिल करें जैसे स्किन भी आपकी अच्छी रहे। और इसके अंदर क्या होता है, घी में हेल्दी फैट, फैटी एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो स्किन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके हेयर में भी हेल्प करता है। तो आपको खाने में तो अपना ये शामिल करना ही चाहिए। और अगर आप खाने में शामिल करते हैं और बालों से वो हैं, तो बालों के लिए भी जितना हम खाने में अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं उतना हमें बालों की लुकअप पर और बाकी वॉल्यूम पर उन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। थैंक्स।